लियारी शायद उन चंद इलाकों में से है जहां जो सीवरेज का निज़ाम है वो भी पंपिंग स्टेशंस के ज़रिए ही चलता है। बहुत कम इलाके कराची में से हैं जहां सीवरेज का पानी निकालने के लिए हमें पंपिंग स्टेशन इस्तेमाल करने पड़ते हैं, बाकी अदरवाइज़ जो है ये ग्रेविटी पे सारा पानी चला जाता है। पंपिंग स्टेशंस डेफिनेटली ज़ाहिर है सब जानते हैं बिजली पर चलते हैं और लियारी के अंदर एक बहुत बड़े अरसे के लिए जो है वो लोड शेडिंग होती है। 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे वहाँ लोड शेडिंग होती है और लोड शेडिंग की वजह से मुतासर होते हैं। फिर यहाँ पर जनरेटर्स भी हैं, जब ये जिस तरह उन्होंने जिक्र किया कि डीज़ल वहाँ दिया जाता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कहाँ जाता है, वो मैं चेक कर लूँगा कि कितना इस्तेमाल होता है, कितने बड़े जनरेटर्स हैं, कितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग की वजह से और जनरेटर्स भी बाज़ औक़ात ज़ाहिर है कभी उनमें इशूज़ हो जाते हैं, तो अगर कभी कोई पंपिंग स्टेशन ना चले तो उस आबादी के अंदर सीवरेज का मसला पैदा हो जाता है। अच्छा, लियारी में हमने चूँकि काफ़ी काम डेवलपमेंट के करवाए हैं और अभी रिसेंटली जिस तरह अभी जिक्र भी किया, हवाला दिया इन्होंने कि सुई सदर गैस कंपनी ने एक अपना बहुत बड़ा काम वहाँ किया, तो तकरीबन लियारी की तमाम सड़कें, तमाम गलियाँ जो हैं उनको उन्होंने काटा है और उसकी वजह से वो काफ़ी सारी सड़कें, गलियाँ जो उन्होंने बनाई थी वो ख़राब हुई हैं। उसकी मद में तकरीबन जिस तरह बताया गया कि 1.5 अरब रुपए लियारी टाउन को रोड कटिंग की मद में मिले हैं। लेकिन चेयरमैन साहब का चूँकि ख़ास फोकस है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का लियारी के ऊपर, तो उनकी हिदायत पर हम सिर्फ ये पेच वर्क नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक फिजिबिलिटी स्टडी करवाई है नेस्पाक से, जिसमें एक लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं और अभी इस एडीपी के अंदर इंशाल्लाह ताला उस पर होगा काम। उसमें तमाम जो सीवरेज का सिस्टम है लियारी का, जो पानी का सिस्टम है लियारी का, जो सड़कें हैं, गलियां हैं, पार्क्स हैं और तमाम वो चीज़ें जिससे आम लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं, उनके इस्तेमाल में होती हैं, उनको हम ठीक करेंगे और इस प्रोजेक्ट के ज़रिए इंशाल्लाह ताला तमाम चीज़ें बेहतर कर लेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सिंध हुकूमत ने एक ख़ती रकम के इलेक्ट्रिक को देने की मंजूरी दे दी है कि हम जो ये पंपिंग स्टेशंस हैं, चाहे वो सीवरेज के हों या पानी के हों, उनको एक डेडिकेटेड कनेक्शन दिलवाएंगे जो लोड शेडिंग फ्री होगा, ताकि अगर इलाके में बिजली ना भी हो तो कम से कम जो हमारे पंपिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर बिजली चलती रहे और ये जनरेटर्स का मसला भी हल हो जाए और ये जो पंपिंग हमारी रुक जाती है जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं वो भी ख़त्म हो जाए। हालाँकि हमारा मौक़िफ़ सिंध हुकूमत का बड़ा क्लियर है कि हम के इलेक्ट्रिक को रेगुलरली पे करते हैं, हम डिफ़ॉल्टर, सिंध हुकूमत डिफ़ॉल्टर नहीं है। जितनी हमारी इस्तेमाल हम बिजली करते हैं सरकारी इदारों के अंदर, इमारतों के अंदर, उसकी पेमेंट बर वक्त हर महीने के इलेक्ट्रिक को हम कर रहे हैं। और के इलेक्ट्रिक का अपना ये कहना होता है कि हम लोड शेडिंग वहाँ करते हैं जहाँ पर हमारी रिकवरी कम होती है। तो सिंध हुकूमत तो आपकी 100% पे करने वाले लोग हैं, हमारा जो इदारा है सूबा है वो पे करता है, तो हम डिफ़ॉल्टर्स नहीं है। तो हमें अनइंटरप्टेड बिजली फराम करना के इलेक्ट्रिक की ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमसे पैसे मांगते हैं और हमने लियारी के लिए ऑलरेडी ये पैसे मंजूर कर दिए हैं। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत है कि के इलेक्ट्रिक से इस पर बात की जाए कि हम क्यों आपको पैसे दें इसके लिए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि जो लोग या जो इदारे या जो हुकूमतें आपको बिल पूरे दे रही हैं उनको बिजली फराम करना आपकी ज़िम्मेदारी है और आप हमें ये निज़ाम बना के दें कि किस तरह आप हमें अनइंटरप्टेड बिजली देंगे। तो ये बिजली का मसला इंशाल्लाह ताला अगर हमारा हल हो जाता है तो लियारी के अंदर ये जो पंपिंग स्टेशंस हैं सीवरेज के, ये प्रॉब्लम हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक और बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे दोस्त ने कही कि कुछ लोग पैसे लेके वहाँ पर लोगों को पानी देते हैं, पंपिंग स्टेशन ऑपरेट करते हैं, तो इनके पास सबूत हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि अगर वो सबूत हमें दे दें तो जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होगी। वो मैं इनको ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया।